The Indian government has announced the implementation of the Citizenship Amendment Act, also known as CAA. बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने ये आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई कर दिया है। ये किसके लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है और कौन ये कह रहा है कि ये कानून अच्छा नहीं है और इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, ये सब आपके सामने रखते हैं। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग तो वहां पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनको ये ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक तो ये बात कि वो ये समझते हैं कि ये जो बाकी रिलीजन्स हैं ये जब वहां पर आ जाएंगे तो इंडिया में रहने वाले जो कि 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं उनका रेशो कम हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा करो तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि आप जितनी औलादें पैदा करेंगे, जितने मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे तो ताकत में आपकी इजाफा होगा। यानी ये जाहिलाना किस्म की सोच जो है ना, बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुल्लाओं की है। और हम अक्सर इस तरह की बातें होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ये देखते रहते हैं। ये भी एक कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही मुल्लाओं की सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं। स्कॉलर्स भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितने बच्चे पैदा करें तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। वो चाहे जाहिल हो, चाहे फकीर बना दे, आप उनको मांगने के लिए खड़ा कर दें, इसमें कोई नहीं। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो रिस्क है वो लिख दिया जाता है, खुद ही करता है। यानी आप इससे सोच सकते हैं कि इससे पसमानदा सोच जो है वो क्या हो सकती है। लेकिन तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस बिल के बावजूद इंडिया के मुस्लिम्स की तादाद बढ़ जाएगी, अब तो और बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इसके बाद कि ये शरीयत का कानून नाफिज हो गया तो भाई अब तो यहाँ पर मुसलमान नहीं आ रहे बल्कि बाकी रिलीजन्स के लोग आ रहे हैं, तो हम तो उन्होंने और बच्चे पैदा करने शुरू कर देने, वो तादाद बढ़ेगी। मुसलमानों की तादाद वहां पे कम नहीं होगी, बढ़ेगी, आप देखेंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि बड़ी तादाद में मुसलमान, देखिए ना मुआशी क्या हालात है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इकोनॉमी जहां पर पहुंची हुई है, आटे की लाइनों में जिस तरीके से लोग मरते रहे हैं और रमजान में आते ही जैसी महंगाई हो जाती है और फिर उनको खबरें ये मिलती हैं दूसरे बॉर्डर क्रॉस से जो है वो टमाटर इतना सस्ता मिल रहा है और आलू इतने के मिल रहे हैं और यहाँ पर जो है महंगाई का तूफान है। तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुसलमान भी कई एक ऐसा कहते हैं कि जनाब हम भी इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनको तो दुख होगा ही होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान अगर कुछ ये कहे कि ये बड़ा बुरा कानून है तो क्या ये वो बात नहीं हो जाएगी कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मोदी सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो है ये जरूरी है और हम ये करके रहेंगे, और उन्होंने ये कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में CAA लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर भारत के मुसलमान काफ़ी नाराज हैं। वहीं पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी काफ़ी खुश है, उन्हें मौका मिलेगा भारत आने के लिए। इस समय पाकिस्तान में रमज़ान का महीना चल रहा है और वहाँ की मार्केट आसमान छू रही है, हर एक वस्तु बहुत महंगी मिल रही है, जिससे सारे पाकिस्तानी परेशान हैं। अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो मुसलमान भी चाहते हैं कि काश हम भारत में होते। और भारत जो CAA लागू किया गया है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो भारत में अप्लाई कर सकती है रहने के लिए। इस बात से लेकर पाकिस्तानी काफ़ी परेशान है। चलिए देर न करते हुए देखते हैं ये वीडियो। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनका जो एम एंड थीम है, फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो क्या थी ट्वीट? वो ट्वीट कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते। उस ट्वीट का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। दैट वाज द ट्वीट। बिकॉज अगर इंडियन लीडरशिप तैयार नहीं है और पाकिस्तान की लीडरशिप ने पैगामात भेज के देख लिया है और वो नहीं पसंद कर रहे, तो कोई बात नहीं, वक्त आएगा, वक्त पे चीजें होती हैं। जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों और बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं लिया गया, बाकी तमाम को मतलब शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया? एक्चुअली देखा जाए तो मुस्लिम्स अपनी हरकतों की वजह से काफी पीछे जाते हैं इन चीजों को लेकर। वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं,
उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहां की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हो या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया है दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान है, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती है या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। कई फैमिलीज ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक दो जो है उनकी जमीनों पर कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो हैं अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी, जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार ये गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी मिनॉरिटीज़ वगैरह हैं, अब वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। देखने वाले व्यूअर्स को थोड़ा बताती चलेंगी कि आप कब तक मतलब इसको आगे प्रोसीड कर रही हैं? देखिए, डेफिनेटली सी बात है, ये एक खुशी की भी बात है, क्योंकि अब प्रोबेबली ये जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी भी है, वो भी भारत को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा मुल्क है। बिकॉज हमारे जो बाओ-अजदाद थे वो तो डेफिनेटली बरसगीर पाको हिंद में रहे हैं, लेकिन अब हमारा भी एक कह लेंगे दिल करता है कि भाई आप भी वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर देखें क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड जैसे कि आपने बात की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जो आपका ताल्लुक, चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, या कह लें कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए, एंड अगर चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना भी बनता है। एक बहुत अच्छी काविश नजर आई है हमें नरेंद्र मोदी की एंड अमित शाह की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी एक एक्ट था जो कि 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आई थिंक सो कि वो इतना एप्लीकेबल नहीं नजर आया, लेकिन जितना अब एप्लीकेबल नजर आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से, वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रही हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। और आई होप सो कि जिनको ये न्यूज़ पता चल रही है वो डेफिनेटली अप्लाई करें, ट्राई करें और देखें कि इंडिया कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। क्या लग रहा है कि इसका जो प्रोसीजर है वो कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मतलब कोई इशू वगैरह होगा इसके ऊपर? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। बिकॉज अगर आपने कहीं पर भी असाइलम वगैरह लेना होता है, चाहे आप यूके का ले रहे हैं या चाहे आप जर्मनी का ले रहे हैं या यूएसए का ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपने वहाँ पर जाकर रहना है। एंड वैसे भी पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो कहीं नजर आ रही है आपको, वो ऑलरेडी इसको छोड़कर जा चुकी है। जहाँ पर लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो वहाँ पर जाएंगे ही। और आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, हमारी
हमारी गवर्नमेंट आई है जैसे ही कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें अगर गवर्नमेंट भी चाहेगी तो वो एक बंदे की अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि वो वहाँ पर जाए, सिटीजनशिप रहना चाहता है या विजिट करना चाहता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहता है, अच्छा जैसे आप यूके की सिटीजनशिप लेते हैं, मुल्क रोक सकते हैं आपको? नहीं रोक सकता। आप कनाडा की लेना चाहते हैं, मुल्क आपको रोक सकते हैं? आपको नहीं रोक सकते। तो आपकी आई थिंक कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पर्सनली स्पेशली जाकर देखिए अब। एंड इट्स अ हैप्पी मोमेंट बेसिकली कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एंड मैं समझती कि सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं मिलनी चाहिए, मेजॉरिटी को भी मिलनी चाहिए। आई थिंक कि जो मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है इसके अंदर से, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी मुस्लिम्स हैं, एंड अगर बात की जाए अफगानिस्तान की तो वहाँ पर भी मुस्लिम्स हैं, और अगर पाकिस्तान की बात की तो डेफिनेटली ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। लेकिन आई थिंक कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को, लेकिन अगर उन्होंने एक स्टेप लिया है तो मजीद आगे भी मे बी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लें। क्या लगता है कि मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं लिया गया, बाकी तमाम को मतलब शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड किया गया? एक्चुअली देखा जाए तो मुस्लिम्स अपनी हरकतों की वजह से काफ़ी पीछे जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। आप कहीं पर भी चले जाएं तो लोग समझते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं, ठीक है, और अगर इनके अंदर बर्दाश्त नहीं होती है या प्रोबेबली देख लें कह लें कि इनकी जो चाल ढाल होती है वो बेसिकली पसंद नहीं आ रही होती है। एंड आई थिंक सो कि प्रोबेबली अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स इसी वजह से काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जैसे सऊदीया भी एक मुस्लिम ममालिक है, या कह लें कि बाकी भी मुस्लिम ममालिक आपको नजर आते हैं, उनके साथ इंडिया की एक अच्छी तगोदोड़ नजर आती है, एक अच्छी कह लेंगे कोलैबोरेशन नजर आती है उनकी। बट राइट नाउ अगर जिन कंट्रीज़ का बेसिकली ये है जो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि जो आउट ऑफ द नेबर कंट्रीज़ नजर आ रही हैं आपको, जिसकी नेबर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा रहती हैं। बिकॉज आप ईरान में देख लें, वहाँ पर भी तो मैंने नहीं कभी सुना कि वहाँ पर कोई क्रिश्चियन हो, या इराक में आप सुन लें, सऊदीया में भी मैंने अमूमन इतना नहीं सुना, ठीक है। एंड अगर बांग्लादेश की बात की डेफिनेटली वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी होते होंगे, एंड पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान में खुद माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छी एक इंपॉर्टेंस चीज़ नज़र आ रही है। इनफैक्ट श्रीलंका के लोगों को भी ये इन्विटेशन मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम्स को अपना जो थोड़ा सा रवैया है ना, स्पेशली जो एशियन मुस्लिम्स आते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैं जैसे कि पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हुआ, तो आप देख लें पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की आप बात कर लें तो हर जगह चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सिवाय पाकिस्तान के जहाँ पर चीज़ें आसमानों से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है स्पेशली वो 2 नंबरियाँ शॉर्टकट्स करने में बड़ी आगे नजर आती है, तो इस वजह से भी मे भी मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड नजर आते हैं। ज़ाहिर देखने में लग रहा है कि 3 कंट्रीज़ के नाम लिए गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज़ इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे बी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। उन्होंने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज राइट नाउ आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपनी वैसे अगर देखा जाए तो हर एक जगह के ऊपर उनके नाम का भाई डंका बज रहा है। एंड मैं समझती हूँ कि जहाँ पर आपको प्याज मेखा में 300 रुपये किलो मिल रहे हैं, वहाँ पर आप एस्टिमेट लगा लें कि टमाटर आपको वहाँ पर 10 रुपये किलो मिलते हैं, एंड खीरे भी आपको 10 रुपये, बंद गोभी आपको 12 रुपये किलो मिलती है। इस टाइप का वहाँ पर गोश्त आपको 106 रुपये किलो मिल रहा है, और यहाँ पर आप गोश्त देख लें कि 600-700 के अबव गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में लोग प्रेफर करेंगे कि चलें भाई ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड मे बी लोग जॉब के लिए मोस्टली प्रेफर करें, मैं ये समझ रही हूँ। बहुत से लोग जो है वो मुझे यहाँ पे भी मिले, रोड शोज़ वगैरह करता हूँ, तो उन्होंने कहा हम इंडिया जाना चाहते हैं, मिनॉरिटी से उनका ताल्लुक था, लेकिन उनका वीज़ा वगैरह जो है उस तरह नहीं लग सका। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट बुलाना चाहे तो पाकिस्तानियों को भेजना ही पड़ेगा, या कोई ऑप्शन है जहाँ पे ये रोक सकते हैं अगर चाहें तो? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पहले भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं या हमारी जो मेजॉरिटी है वो किस हालात से गुजर रही है, उनके साथ क्या सिनेरियो वगैरह हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इफ़ यू आर वांटिंग द सिटीजनशिप, अगर आप वहाँ पर जाकर काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास खुली छूट है, आप जाएँ। आप कहते हैं ना आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, आप कह लें कि डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो फिर आपके पास राइट है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है भाई ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो चीज़ लोगों के लिए ही बनाई गई है, अब लोग अब उसको इस्तेमाल भी सही तरीके से करें। क्या लगता है कितनी बड़ी ये अमेंडमेंट है, मतलब अगर सिटीजनशिप के अंदर देखी जाए, ये कितना बड़ा डिसीजन जो है वो भारत की सरकार ने इस टाइम किया? ये बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड आई थिंक तो लेना भी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग सुनते थे कि मे भी यूके की सिटीजनशिप आपको मिल रही है, आपको अमेरिका की मिल रही है, आपको कनाडा की मिल रही है, आपको ऑस्ट्रेलिया की मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब जो जहाँ पर आपने इंडिया ने जो अमेंडमेंट की है ये करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को पास अपने लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, तो फिर बाकियों के साथ क्या करेंगे? तो राइट नाउ एक अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थिंक सो कि इसको अवेल करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और अगर आपने सिटीजनशिप नहीं भी लेनी है तो आप वहाँ पर जाकर एटलीस्ट आपको इन्विटेशन तो मिल रहा है ना जाने का, तो आई थिंक सो वो इन्विटेशन अवेल करना चाहिए, एंड वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। बिकॉज हर किसी का बचपन से ड्रीम होता है कि भाई अगर हमारे बाओजदाद वहाँ पर रह चुके हैं तो हमें भी जाकर इंडिया के अंदर रहना चाहिए। जाने का अगर मौका मिला तो कितना टाइम पीरियड आप पाकिस्तान में मज़ीद रुकना पसंद करेंगे, या फ़ौरन आज कहेंगे आज रात की फ़्लाइट से मैं निकलूँगी? नहीं, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान डेफिनेटली बचपन गुजारा पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम वो कहते हैं ना एक बंदा हिल जाता है, अब रहता है पाकिस्तान में, रहता है पाकिस्तान
पाकिस्तान की हर एक चीज़ को वो वाकिफ़ है, तो आप किसी नई जगह पर जाते हो आप काफ़ी ऑड लगता है, आप कहते हैं कि पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया, एडजस्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बट डेफिनेटली आई एम अ पाकिस्तानी, मैं ये चीज़ तो कभी भी नहीं भूलूंगी कि अगर मैं जाती हूँ तो कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ एंड पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। एंड बल्कि मैं उनको बताऊँगी वहाँ पर जाकर के भाई जो पाकिस्तान को आप समझते हो पाकिस्तान वैसा नहीं है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। एंड आई थिंक सो कि पाकिस्तान को भी ये अमेंडमेंट करनी चाहिए ताकि जो इंडियन लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर देखें और एक बॉर्डर्स ओपन हो और लोग वापस आना प्रेफर करेंगे अगर एक दफ़ा चली गई तो? डेफिनेटली, क्यों नहीं। मैंने बताया कि बचपन यहाँ पर गुजारा हुआ है, अच्छा। तो आई थिंक सो कि जहाँ पे अपने बचपन गुजारा होता है वहाँ से अपने आप को छुड़ाना काफ़ी मुश्किल कोई होता है। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि डेफिनेटली अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप अगर इंडिया जाते भी हैं तो आपको अपने मुल्क के बारे में कुछ नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत अच्छी कंट्री, जैसे कि मैंने कहा आप यहाँ पर रहते हैं, नो डाउट बुरे हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, बट आई थिंक सो कि अगर आप वहाँ पर जाकर भी अर्न करेंगे ना तो उनसे अर्न किया हुआ जो यहाँ पर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी